Process costing. Process costing generally suitable for mass production and continuous operation. प्रोडक्शन कॉस्टिंग जनरली सूटेबल होता है जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है और लगातार प्रोडक्शन चलते रहता है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे शुगरेंस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब जगह पे क्या लगेगा, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग क्यों बनाते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि प्रत्येक प्रोसेस का क्या कॉस्टिंग आ रहा है ये हम जानकारी ले सकें, इसलिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर अगर प्रोडक्ट का बात करें तो एक प्रोसेस में तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, उसको कई प्रोसेस करने पड़ते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग खर्चा लगता है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे एग्जाम्पल दे रहे, सीमेंट इंडस्ट्री है और मान लीजिए इसको बनाने के लिए 3 प्रोसेस लग रहा है। प्रोसेस ए लग रहा, प्रोसेस बी लग रहा है और प्रोसेस सी लग रहा। प्रोसेस ए लग रहा, प्रोसेस बी लग रहा, प्रोसेस सी लग रहा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस ए में कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस बी में कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस सी में कितना खर्चा हुआ। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग, ताकि हम पता कर सके कि प्रोसेस ए में कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस बी में कितना खर्चा हुआ और प्रोसेस सी में कितना खर्चा हुआ, ये हम सही ढंग से पता कर सके। अच्छा, मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो भाई लॉस भी हो सकता है। तो लॉस 2 तरीका का यहाँ पे होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जिसे हम चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, वो लॉस होगा ही होगा, उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल लॉस। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वेस्टेज जाना है जिसे बचाया नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐसा लॉस जिसे हम बचा सकते थे, ऐसा लॉस जिसे हम बचा सकते थे लेकिन बचाने में नाकामयाब रहे, ऐसे लॉस को कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस तो भाई होगा ही होगा। नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग जैसे होता है वैसे करेंगे। पता कैसे चलेगा कि भाई एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि एबनॉर्मल गेन हुआ है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये चार्जर का देख पा रहे, ये चार्जर है, चार्जर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बुक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग कह रहा है कि ऐसा चार्जर हमारे पास 10,000 पीस होना चाहिए। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है ऐसा चार्जर हमारे पास कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, और हमारे पास एक्चुअल में ऐसा चार्जर 8,000 ही है। 10,000 होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में कितना, 8,000, यानी हमें लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 2,000 का। इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 10,000, एक्चुअल में हमारे पास है 8,000, तो हमें यानी लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 2,000 का। जैसे मान लीजिए बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है कि 10,000 ऐसा पीस होना चाहिए और एक्चुअल में हमारे पास 15,000 ऐसा पीस है। 10,000 पीस होना चाहिए बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितना, 15,000, यानी ज़्यादा है। यानी हमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन। क्या हो रहा है हम लोग को, एबनॉर्मल गेन। अगर कम हो रहा है कॉस्टिंग के हिसाब से तो हमारा लॉस है, ज़्यादा हो रहा है कॉस्टिंग के हिसाब से तो हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन है। जैसे मान लीजिए बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है कि 10,000 होना चाहिए और वास्तव में हमारे पास 10,000 ही है। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 10,000 होना चाहिए, वास्तव में हमारे पास 10,000 ही है, यानी ना ही हमको लॉस हुआ है ना ही हमको गेन हुआ है। इस तरीक़ा से एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का हम लोग पता करेंगे। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, माने टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट। अगर टोटल कॉस्ट से हम डिवाइड कर दें, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट हम कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो जब भी हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना रहेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट हम कर देंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बार फॉर्मेट हम दिखा देते तो अच्छा रहता। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट इस तरीका से होगा, देख रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट इस तरीका से होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट इस तरीका से होगा, इधर 3 होगा और इधर में आपका 3 होगा, देख रहे हैं 3 होगा। एक में होगा यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट पर्टिकुलर, माने पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट इधर होगा डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है।
और ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट में क्या होगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, क्रेडिट में क्या होगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा। डेबिट साइड में क्या होगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, क्रेडिट साइड में क्या होगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कितना हमें प्रोसेस बनाना पड़ेगा, तो ये सवाल के हिसाब से बनेगा। अगर सवाल में 2 प्रोसेस है तो हमें 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा, 3 प्रोसेस है तो हमें 3 अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे इस सब में देखिए कितना प्रोसेस है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 नंबर तो आपको बनाना है। नंबर 1 प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 देख पा रहे हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस बनाना पड़ेगा, प्रोसेस 1 बनाना पड़ेगा और आपको प्रोसेस 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा आइए हम दिखाते हैं। आगे ही बता दिए हैं कि डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, आप क्वेश्चन आता है कि डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, जितना खर्चा रहेगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे, जितना खर्चा प्रोसेस का होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में एक ही चीज़ लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल लॉस। क्रेडिट साइड में हम लोग एक ही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, नॉर्मल लॉस। जितना खर्चा होगा डेबिट में लिखेंगे। अगर प्रोसेस 1 बना रहे तो प्रोसेस 1 का खर्चा प्रोसेस 1 में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 का खर्चा प्रोसेस 1 में लिखेंगे, प्रोसेस 2 का खर्चा प्रोसेस 2 में लिखेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इनपुट दिया है 1000, इनपुट जाकर के यूनिट में लिख देंगे चुपचाप। मटेरियल 10,000 खर्चा है भाई, डेबिट में जाएगा। उसके बाद देखिए लेबर है, लेबर 5,000 खर्चा भाई डेबिट में जाएगा। उसके बाद देखिए ओवरहेड है, ओवरहेड खर्चा डेबिट में जाएगा। फिर देखिए प्रोडक्टिव ओवरहेड 14,000 है, ये बांटा हुआ नहीं है तो बताया जाएगा कैसे बांटना है। आइए सम करके देखते हैं। नॉर्मल लॉस 10% है, नॉर्मल लॉस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। सेल ऑफ स्क्रैप कितना करके है, 2 रुपया करके। आउटपुट 850, आउटपुट 850 का मतलब हुआ, आउटपुट 850 का मतलब हुआ कि ये हमारे पास वास्तव में बन के रेडी है, इसे कहेंगे आउटपुट। इसी से कंपेयर करना है कि एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है। उसके बाद देखिए प्रोडक्टिव ओवरहेड, नीचे देखिए प्रोडक्टिव ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड। प्रोडक्टिव ओवरहेड जो बांटा हुआ नहीं है इसको बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड के हिसाब से। तो ओवरहेड का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे 2:5, 2:5 यानी 2/5 7, माने 2/7 और 5/7, 2/7 और 5/7। तो 14,000 को ऐसे करके बांट लेंगे। प्रोसेस 1 का खर्चा प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 का खर्चा प्रोसेस 2 में। मैं रिपीट कर दूं, डेबिट में क्या लिखेंगे, जितना खर्चा होगा डेबिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, नॉर्मल लॉस। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, सम में आते हैं। ये सम है आपका 1 नंबर। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। ये सॉल्यूशन मैं करके रखा हूं, खुलने दीजिए पीडीएफ को। देखिए मैं ये सॉल्यूशन करके रखा हूं। देखिए प्रोसेस 1 P1 मैं लिखा हूं, देखिएगा मैं P1 लिखा हूं, देख रहे हैं। फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, जितना खर्चा होगा उतना। क्रेडिट में क्या लिखेंगे भाई, नॉर्मल लॉस। क्या दिया था सवाल में हम लोग देखे थे, इनपुट दिया था, इनपुट 1000 लिख दिए। मटेरियल दिया था, मटेरियल लिख दिया। लेबर दिया था। ओवरहेड, प्रोडक्टिव ओवरहेड बांटा हुआ नहीं था, देखिए यहाँ बांटे हैं 14,000 इंटू 2/7, देख पा रहे हैं, बांटे हुए हैं ऐसे करके 14,000 2/7 ऐसे करके बांटे हुए हैं। यहाँ पे आया हुआ है 4,000, देख रहे हैं। अब इधर जोड़ देंगे, इसको इधर जोड़ देंगे, देख रहे हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे 1,000, यहाँ कितना 21,000, यहाँ 1,000, यहाँ 21,000। 1,000 में से 100 जाएगा, 1,000 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 900। 21,000 में से, सॉरी माफ़ करिएगा, वापस से देखिए एक बार। सवाल में क्या दिया था भाई, इनपुट दिया था, इनपुट लिख दिया। मटेरियल दिया था, मटेरियल। लेबर दिया था, लेबर। ओवरहेड दिया था, ओवरहेड। प्रोडक्टिव ओवरहेड बांटा हुआ नहीं था, बांटना था 2:5 के रेशियो में। तो 14,000 को 2:5 के रेशियो में यहाँ हम बांट दिए हैं, 4,000 आया है। ठीक है, अब जोड़ लेना है 1,000 और इसको जोड़ेंगे तो 21,000। 21,000 में से, अब देखिए सवाल में दिया हुआ था नॉर्मल लॉस, सवाल में दिया था नॉर्मल लॉस, तो 1,000 का 10% नॉर्मल लॉस था, तो इसका करेंगे 10%। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए किया हुआ है 1,000 का 10% 100। इसको रद्दी का भाव में बेचेंगे 2 करके, उसे कहते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो 100 इंटू 2 200। अगर रद्दी का भाव दिया है तो लिखेंगे गुना करके, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ 1,000 है, 21,000 है, 1,000 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 900। 21,000 में से 200 जाएगा 20,800। इसको लिख देंगे बाई बैलेंस CD, लिख देंगे बाई बैलेंस CD।
बाय बैलेंस शीट। अच्छा बताइए 20,800 यूनिट 20,800 टोटल आया हुआ है, ये कितना का दाम है 900 का। तो एक का दाम पता करना होगा तो क्या करेंगे 20,800 डिवाइड बाई 900, देखिए ब्रैकेट में किए हैं यहाँ पे देखिए 20,800 डिवाइड बाई 900, रेट कितना निकल के आया 23 रुपये 11 पैसा। रेट कितना निकल के आया 23 रुपया 11 पैसा। रेट कितना निकल के आया 23 रुपये 11 पैसा। यहाँ देखिए CD, इस CD को इधर बेटी तो 900 23 रुपये 11 पैसा डिवाइड कर दिए 20,800 डिवाइड बाई 900। अब देखिए बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है कि 900 होना चाहिए, बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 900 होना चाहिए। और सवाल में आउटपुट कितना दिया था, सवाल में आउटपुट दिया हुआ था 850, सवाल में आउटपुट दिया हुआ था 850, यानी क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। सवाल में आउटपुट दिया है 850 यानी आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 900 होना चाहिए और आपके पास कितना 850, माने गोडाउन में आपका कितना है 850, बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 900, आपके गोडाउन में कितना 850 यानी कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 50। तो अब नॉर्मल लॉस इधर लिखेंगे। अब नॉर्मल लॉस होगा तो क्रेडिट में, अब नॉर्मल लॉस होगा तो क्रेडिट में, गेन होगा तो डेबिट में, लॉस होगा तो क्रेडिट में, गेन होगा तो डेबिट में। कितना हुआ 50। कौन सा रेट में करेंगे जो 23 रुपये 11 पैसा डिवाइड करके निकला गुना करके लिखेंगे। देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं लॉस हुआ है भाई। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ है आपका 50 का, तो 50 कितना का भाव में लिख दिया 23,11 कितना हुआ 1155। अब क्या करेंगे इधर जोड़ेंगे, देखिए 900 में से 850 माइनस 50 माइनस कर देंगे 850 बचा, देख रहे हैं, और 20,800 में से इसको घटा देंगे, कितना बचा 19,645। यहाँ लिखे हैं ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, यहाँ लिखे हैं ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं 850 यहाँ 19,645 है, 850 और 19,645 ट्रांसफ़र कर दिए। अब 2 का खर्चा 2 में लिख देंगे। 2 का भी खर्चा था, क्या क्या खर्चा था, मटेरियल था, लेबर था, ओवरहेड था, प्रोडक्टिव ओवरहेड को तो बांटना था, तो 14,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 कितना हो रहा 10,000। अच्छा इसमें भी नॉर्मल लॉस 10% था, प्रोसेस 2 का खर्चा प्रोसेस 2 में, इसमें भी नॉर्मल लॉस आपका 10% था, तो 850 का 10% देख रहे हैं 850 का 10% 85 इंटू 2, इसका भी स्टेप 2 था 170। अब इधर जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे, जोड़े हैं तो 850 और 64,645, 850 64,645, 850 में से 85 घटा दिए कितना बचा 765, और यहाँ 64,645 में से 170 घटा दिए तो 64,475। अब बताइए कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, 64,475 डिवाइड बाई 765, 64,475 डिवाइड बाई 765 आ जाएगा आपका 84 रुपये 28 पैसा। देखिए यहाँ डिवाइड करके निकाला हुआ, लिख देंगे CD, इस CD को इधर बेडी, इस CD को इधर बेडी, कितना रेट निकल के आया था 84 रुपया 28 पैसा, 84 रुपया 28 पैसा रेट निकल के आया था। आगे बढ़ते हैं, तो इस CD को यहाँ पे बेडी कर दिए हैं, रेट आया 84 रुपया 28 पैसा। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है कि 765 होना चाहिए, और सवाल में देखिएगा आउटपुट दिया हुआ है 800। सवाल देखिएगा, सवाल थोड़ा नोट कर लीजिएगा ताकि बेहतर होगा समझने में, सवाल को पहले नोट कर लीजिएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा। सवाल में देखिए आउटपुट दिया हुआ 800, माने बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 765 होना चाहिए, और एक्चुअल में आपके गोडाउन में कितना 800, यानी ज़्यादा है आपके पास, कितना ज़्यादा है आपके पास 35, कितना ज़्यादा आपके पास 35, तो जो ज़्यादा है उसे क्या कहेंगे एबनॉर्मल गेन, ज़्यादा है उसे क्या कहेंगे एबनॉर्मल गेन, ज़्यादा उसे क्या कहेंगे भाई एबनॉर्मल गेन। बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 765 होना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं, और आपके पास एक्चुअल में कितना गोडाउन में 800, माने ज़्यादा है आपके पास, इसे कहेंगे एबनॉर्मल गेन। शॉर्ट में लिखें ABG, देखिए 35 यूनिट का हुआ है 35, और कौन सा रेट में लिखेंगे 84 रुपया 28 पैसा का ही रेट में लिखेंगे, गुना करके यहाँ लिख देंगे, फिर इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे, इधर जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे और इधर घटा देंगे। अब देखिए प्रोसेस 2 ही था, 1 था और 2 था, प्रोसेस 1 था 2 था, इसको क्या लिख देंगे ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स, क्योंकि 2 के बाद तो कोई प्रोसेस नहीं है, तो लास्ट में लिख देंगे ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स। यहाँ घटा के यहाँ देखिए लिखा हुआ ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स। मैं एक बार रिपीट कर दूँ, देखिए भाई 2 प्रोसेस है, 2 का अकाउंट खोलना पड़ेगा। इनपुट है तो आप यूनिट में लिख दीजिए, जितना खर्चा उसको डेबिट में लिखिए, नॉर्मल लॉस है तो क्रेडिट में लिखिए, इधर जोड़िए इधर घटा दीजिए,
और लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी। यहाँ पर रेट निकालना पड़ेगा, तो रेट निकालने का फॉर्मूला आगे ही समझाए हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई, आगे ही हम रेट निकालने का फॉर्मूला समझाए हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। इस सी डी को इधर हम लोग क्या कर देंगे, बिडिंग, इस सी डी को इधर हम लोग क्या कर देंगे, बिडिंग। अब देखिए बुक्स ऑफ कॉस्टिंग आपका कह रहा है 900 और गोडाउन में है 800, गोडाउन में है यानी आउटपुट, आउटपुट सवाल के देखिए 800 यानी लॉस हो रहा आपको 100, सॉरी आउटपुट 850 यानी लॉस अब हो रहा आपको 50। तो ये कौन सा भाव में लिखेंगे, 23 रुपये 11 पैसे। इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है इसीलिए ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 2 में, इसको इधर ट्रांसफ़र, और प्रोसेस 2 का जो भी खर्च है इसको इधर लिख दिए, इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे। अच्छा नॉर्मल लॉस इसमें भी 10% है, तो 850 का 10% निकाल के लिख दिए, इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे, सीडी। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, डिवाइड करके निकाल देंगे, 84 रुपये 28 पैसा आएगा। अब यहाँ बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 765 होना चाहिए, बुक्स ऑफ कॉस्टिंग कह रहा है 765 होना चाहिए, लेकिन गोडाउन में आपके पास कितना 800 यानी ज़्यादा है आपके पास, ज़्यादा यानी आपके पास क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, उसे कहेंगे अब नॉर्मल गेन। देखिए अब नॉर्मल गेन 35 दिखाए हैं, 84 रुपये 28 पैसा करके। अब इस साइड जोड़ेंगे, इस साइड जोड़ेंगे, इस साइड घटाएंगे, इसके बाद तो कोई प्रोसेस नहीं है, तो लिख देंगे ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स। ठीक है, नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं फ्रेश से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और समझ में आया तो ओके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।